नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का बढ़ता इस्तेमाल अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनता जा रहा है। ताजा ग्लोबल स्टडी में खुलासा हुआ कि भारत एक सुपर बग विस्फोट की तरफ बढ़ रहा है और हमारे अस्पतालों में आने वाले 83% मरीज पहले से ही दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया लेकर आते हैं। आज की रिपोर्ट में भारत के बढ़ते AMR एंटीमाइक्रोबिया रेजिस्टेंस संकट की हकीकत, सरकार की चेतावनी और इस खतरे का असली मतलब आपके और मेरे लिए क्या है, सब पर विस्तार से बात। AIG हॉस्पिटल्स हैदराबाद द्वारा किए गए एक ग्लोबल अध्ययन में यह चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि भारत में एक साइलेंट हेल्थ इमरजेंसी तैयार हो रही है, जिसे वैज्ञानिक सुपरबग एक्सप्लोजन कह रहे हैं। सुपरबग यानी ऐसा बैक्टीरिया जिस पर एंटीबायोटिक दवा असर नहीं करती है। अब जरा सोचिए, अगर एंटीबायोटिक काम ही ना करे तो छोटा इन्फेक्शन भी गंभीर बीमारी में बदल सकता है। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत के हॉस्पिटल्स में आने वाले हर 100 में से 83 मरीज पहले से ही ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया लेकर आते हैं और ये आंकड़ा दुनिया के अन्य देशों से कई गुना ज्यादा है। इस ग्लोबल स्टडी में भारत, इटली, अमेरिका और नीदरलैंड 4 देशों के 1200 मरीजों की जांच की गई। नतीजे देखिए, भारत 83% मरीज ड्रग रेसिस्टेंस बैक्टीरिया से संक्रमित है। इटली की बात करें तो 31.5%, अमेरिका 20%, नीदरलैंड 10.8%। यह अंतर दिखाता है कि भारत में समस्या कितनी ज्यादा गंभीर है। डॉक्टर्स का यह कहना है कि मरीजों में ऐसे बैक्टीरिया भी मिले हैं जो अंतिम उपाय यानी लास्ट रिसोर्ट एंटीबायोटिक से भी नहीं मरते हैं। भारत में मरीज सबसे ज्यादा असुरक्षित क्यों है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। रिपोर्ट और डॉक्टर्स के मुताबिक 3 बड़ी वजह सामने आई हैं। एंटीबायोटिक दवाओं की आसान पहुंच। कई मेडिकल स्टोर्स में बिना डॉक्टर की पर्ची के ही दवाएं मिल जाती हैं। लोग अक्सर खांसी और जुकाम में भी खुद ही एंटीबायोटिक खरीद लेते हैं, जो खतरनाक है। बार-बार एंटीबायोटिक का सेवन, क्योंकि क्रॉनिक फेफड़ों की बीमारी और हार्ट अटैक या बार-बार संक्रमण वाले मरीजों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। खेती और पशुपालन में भी एंटीबायोटिक का धड़ल्ले से इस्तेमाल। डेयरी, पोल्ट्री और कृषि में तेजी से एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया को और ज्यादा मजबूत बना देता है। यानी जितना हम इन दवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं, उतने ही बैक्टीरिया ज्यादा शक्तिशाली और घातक बन जाते हैं। देश में बढ़ते खतरे को ही देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने भी गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, भारत में एंटीबायोटिक का अत्यधिक उपयोग और दुरुपयोग AMR को एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता बना रहा है। दिल्ली में उन्होंने नेशनल एक्शन प्लान ऑन AMR 2025-29 के दूसरे संस्करण की शुरुआत की है और उनका साफ संदेश है, AMR से लड़ाई केवल सामूहिक प्रयासों से ही संभव है, क्योंकि ये स्थिति ऑपरेशन, कैंसर के इलाज और ICU जैसी गंभीर स्थितियों में बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 2010 में इस मुद्दे पर पहली चर्चा हुई। 2017 में पहला AMR एक्शन प्लान लॉन्च हुआ। अब 2025 और 2029 के लिए नया NAP AMR तैयार किया गया है, जिसमें कई मंत्रालय शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय, पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय। लक्ष्य क्या है? डॉक्टर्स द्वारा दवाओं के सही उपयोग को बढ़ावा देना, फार्मेसी पर पर्ची के बिना दवा की बिक्री रोकना और खेती और पशुपालन में एंटीबायोटिक उपयोग पर नियंत्रण करना। हालांकि भारत के लिए खतरा केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं है। सुपरबग का खतरा घर घर तक पहुंच सकता है, आपके और मेरे लिए। इसका मतलब है साधारण संक्रमण भी खतरनाक हो सकता है यदि दवाएं असर करना बंद कर दें। डॉक्टर्स की सलाह, बिना डॉक्टर के एंटीबायोटिक कभी ना लें। पुरानी दवा घर में रखकर दोबारा ना खाएं और पूरा कोर्स कंप्लीट करें। हालांकि बच्चों को एंटीबायोटिक बहुत सोच समझ कर दीजिए। डेयरी और मीट के स्रोत विश्वसनीय रखें। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं है, सारी जनता की है। वैसे रिपोर्ट साफ कहती है कि भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। आज कदम नहीं उठाए तो आने वाले सालों में एंटीबायोटिक का असर लगभग खत्म हो सकता है। आप इस खतरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या एंटीबायोटिक की बिक्री पर कड़ी पाबंदी लगनी चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।